हमारे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? पूरी आकाशगंगा में सबसे खतरनाक चीज क्या है? ब्रह्मांड को कौन चलाता है? हम आपको इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। वह ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं, वह ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा, कहीं पिघले लोहे की बारिश तो कहीं बरसता कांच। ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ग्रहों पर क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? वरुण नेपच्यून इन्हीं ग्रहों में से एक है जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह पृथ्वी से दूर होने के साथ खतरनाक भी है। वरुण ग्रह पर मीथेन गैस के बादल उड़ते हैं और यहाँ हवाओं की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि वरुण ग्रह पर संघनित कार्बन होने के कारण हीरे की बारिश भी होती है। क्या हो अगर धरती पर पत्थरों की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर शीशे की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर सतह की जगह सिर्फ पानी ही पानी हो? सुनने में हमें ये बातें भले ही काल्पनिक लगती हो, लेकिन ये काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें धरती पर नहीं होती तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ हर पल ऐसी अद्भुत चीजें होती हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये चीजें इतनी खतरनाक है कि अगर ऐसा धरती पर हो तो यहाँ से सारा जीवन ही खत्म हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती जैसी कोई जगह नहीं। आज हम आपको ब्रह्मांड में 5 ऐसे खतरनाक ग्रहों, टेरिफाइंग प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे जहां आप कभी भी नहीं जाना चाहोगे। हमारी धरती 71% पानी से घिरी हुई है, पर यूनिवर्स में एक बहुत ही अजीब ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और इसमें पानी के समुद्र भी हैं। पर यहाँ एक समस्या है कि इस ग्रह का 100% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर धरती की तरह सतह नहीं है। जहाँ धरती के समुद्र ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, पर GJ1214b नाम के इस ग्रह में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं। ये ग्रह हमारी धरती से 42 लाइट ईयर्स दूर है। इतने गहरे समुद्र होने के कारण समुद्र के निचले हिस्से में दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर पानी एक अलग तरह के बर्फ का रूप ले लेता है। इसे आइस साथ कहा जाता है। ये बर्फ पृथ्वी पर मिलने वाले बर्फ की तरह नहीं होता। आइस साथ नॉर्मल बर्फ की तरह ठोस तो होता है, पर यह ठंडा नहीं होता, यानी बहुत ही गर्म होता है। और यह बर्फ पृथ्वी में नेचुरली कहीं नहीं मिलता। दिन में अगर हम किसी चीज को देखें तो हमें उसकी शैडो यानी कि परछाई दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही परछाई दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में लाइट सोर्स सिर्फ एक ही है जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स का चक्कर काटते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम्स में ज्यादातर ये देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं। पर केप्लर 16b नाम के ग्रह का केस अलग है। ये प्लेनेट 2 स्टार का एक बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप ये देखेंगे कि जमीन पर आपकी 2 परछाइयां पड़ रही है, और जिन ग्रहों पर 2 से ज्यादा स्टार्स होंगे वहां पर परछाइयां भी उतनी ही ज्यादा होंगी। पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मनुष्यों के रहने के लिए एक नया ग्रह खोजने का विचार लंबे समय से बहस का विषय रहा है, पर शुक्र है विशेषज्ञों को लगता कि सूर्य अभी और 5 अरब वर्षों तक जीवित रहेगा। इसलिए हम अभी के लिए पृथ्वी पर ही ठीक हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इंसान खुशकिस्मत है कि वे धरती पर रहते हैं, वरना ब्रह्मांड में तो एक से एक खतरनाक ग्रह हैं। हमसे 64.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सुंदर कांच की तरह दिखने वाला HD 1,89,733 बी ग्रह है, लेकिन वह चकाचौंध वास्तव में उसी चीज का संकेत है
जो आपको इस एक्सोप्लैनेट पर जल्दी से समाप्त कर देगी, क्योंकि आप जो देख सकते हैं वह वास्तव में घातक मौसम प्रणाली है जो इसके पार चलती है, जिसमें पिघला हुआ कांच शामिल होता है जो बारिश के भयंकर दौर में नीचे गिर जाता है। यदि आपको लगता है कि पिघली हुई लोहे की बारिश खराब थी, तो मिश्रण में सिलिकेट जोड़ने के साथ साथ कई अन्य खतरे कैसे होंगे। केपलर 10b में कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह काफी हद तक लावा से ढका हुआ है। हमें न केवल देखने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन ट्रेस 2b पर इतना अंधेरा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आप दोनों को एक साथ रखते हैं तो कोयला हल्का दिखाई देगा। ये ग्रह इतना काला है क्योंकि इसका वातावरण अपने मेजबान तारे से 99% से अधिक प्रकाश को